हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश पाठशाला में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो क्लास 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ था। और उस चैप्टर के अंदर में जो ये यूनिट है रिप्रोडक्शन, उससे रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स था, जो कि इसमें आने वाले आगे जो 3 चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उसे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ करके दिमाग में बैठा लिया था, याद कर लिया था। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज पहले उसे चेक करें, ताकि अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर बाकी का चैप्टर तुरंत उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है फिर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हर बार की तरह हम लोग इस चैप्टर का जो हेडिंग है, जो नाम है, उसे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ताकि एक आइडिया मिल सके कि इस चैप्टर में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसको और आसान से समझने के लिए हम लोगों ने इस हेडिंग को 2 पार्ट में बांट दिया है। कौन कौन सा? सबसे पहला पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा पार्ट क्या हो गया, फ्लावरिंग प्लांट। अब एक एक करके इस दोनों टर्म को हम लोग जानते हैं, तब एक आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में ही कवर कर लिया हुआ था। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या था, तो हम लोगों ने देखा हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप था जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे और वहां पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था और जाइगोट के फॉर्मेशन के थ्रू न्यू ऑफ स्प्रिंग बर्थ ले रहा था, जहां हम लोगों को फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिल रहा था, और उस कारण से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन भी देखने को मिल रहा था। ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट पाए जाते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट चैप्टर में ही कवर कर लिया हुआ था। पॉलिनेशन वगैरह क्या होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, सारा कुछ को हम लोगों ने देख चुका है बेसिक में। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट चैप्टर देख ले, ताकि फंडा आप लोग का और अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि समझने में तो फिर कोई दिक्कत ही ना है, बस मजा ही मजा आएगा फिर ये चैप्टर पढ़ने में। ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट हम लोग को जानना है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जानना है। फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है, कैसे पढ़ा है वो देखिए। बस क्लास 11th का अगर आपको सेकेंड चैप्टर याद हो तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आर.एच. विटेकर थे, जिनको RHW से डिनोट कर दे रहे हैं, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ था, इसमें कोई दिक्कत। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो क्या था, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया। जो जिधर से चारों से हमको मतलब है नहीं, तो हम लोग को मतलब किससे था, तो बस और बस किंगडम प्लांटी से मतलब है। और इस किंगडम प्लांटी के बारे में आप लोगों ने फिर उसके अगले चैप्टर में ही, जो 3rd चैप्टर है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा। और जब हम लोगों ने किंगडम प्लांटी पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें हम लोगों ने देखा कि प्लांटी के भी अंदर में बहुत ज्यादा सब ग्रुप पाया जा रहा था। कौन कौन सा, तो एल्गी पाया गया, फिर टेरिडोफाइटा पाया गया, ब्रायोफाइटा पाया गया, जिम्नोस्पर्म पाया गया और एंजियोस्पर्म पाया गया। अब यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म पाया जा रहा है उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। और एंजियोस्पर्म के बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, एंजियोस्पर्म पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना लिया जाएगा, जिससे आप लोगों को समझने में और आसानी है। ऐसे हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, इसका जो फ्लावर है उसके हर एक पार्ट को हम लोग अच्छे से समझेंगे, फिगर के साथ उसको देखेंगे, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो इधर से हम लोग को क्या पता चल गया कि इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। अब ये तो आइडिया हम लोग को लग गया कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिसे हम लोगों ने क्या बोला, एंजियोस्पर्म, उसके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे देखने को मिलता है। तो अगर अब हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स को हटा करके बस और बस एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, ताकि समझने में आसानी रहे।
ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग एंजियोस्पर्म स्टार्ट करने वाले, जिसके अंदर हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्यों एंजियोस्पर्म लिखे, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहला जो अपने दिमाग में क्वेश्चन आया कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो जो एंजियोस्पर्म है वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहाँ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है कहाँ एंजियोस्पर्म में। तो अगर हम लोग साइट की बात कर ले, एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट जो है वो क्या है, फ्लावर। वो क्या है, फ्लावर। क्यों है, क्यों है, क्यों बोलेंगे इसको साइट, क्योंकि इसी के ऊपर जो मेल गैमिट है या फिर मेल सेक्स ऑर्गन, अभी गैमिट की बात हम लोग ना करें तो ही अच्छा होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, बहुत इजीली। आज का जो लेक्चर है वो बेसिक ही रहेगा, कल से हम लोग अलग अलग जो पार्ट है उसके बारे में ब्रीफली जानेंगे। आज हम लोग बस एक बेस तैयार करने का कोशिश कर रहे हैं। तो साइट फ्लावर हो गया एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्यों हुआ ऐसा, क्यों कहे ऐसा, क्योंकि फ्लावर के ही ऊपर में मेल सेक्स ऑर्गन भी पाया गया। क्या पाया गया, मेल सेक्स ऑर्गन। क्या होता है, तो स्टेमेन होता है, अभी हम लोग इसका फिगर भी देखने वाले हैं। और दूसरा क्या हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और फीमेल सेक्स ऑर्गन किसको बोल देते हैं हम लोग, पिस्टल को बोल देते हैं या फिर कार्पेल को बोल देते हैं। और ये दोनों फ्लावर पे प्रेजेंट होता है, इस कारण से जो एंजियोस्पर्म का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है वो क्या हो जाता है, फ्लावर हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को याद रखना है वो ये याद रखना है कि एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा बताने में, एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट क्या है, फ्लावर। क्यों है, क्योंकि फ्लावर पे ही मेल सेक्स ऑर्गन भी पाया जाता है जिसे हम लोग स्टेमेन बोल देते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी पाया जाता है जिसे हम लोग कार्पेल बोल देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर में जो फ्लावर है वही क्या है, सेक्स, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका साइट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फ्लावर के बारे में जानने का कोशिश करते हैं और उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, फ्लावर के बारे में भी जानेंगे। तो जब मान लीजिए कि अब आप लोग फ्लावर को देखने के लिए गए, घर से बाहर निकले और एक किसी गार्डन में पहुंच गए जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स के पेड़ हैं, मतलब सॉरी प्लांट्स हैं वहां पे, और उस प्लांट में जो फ्लावर पाया जा रहा है वहां पे बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ही ज्यादा, बहुत तरह के आपको फ्लावर दिख रहे हैं, जैसे कोई लाल, पीला, ऑरेंज, मतलब हर एक कलर का फ्लावर है। तो वहां से आप लोग को क्या देखने को मिला कि सबसे पहले जो फ्लावर है वो कलरफुल है। क्या हम लोग देखें कि जो फ्लावर है वो कलरफुल है, और कलरफुल है तो हम लोग उसके पास गए और जानने का कोशिश की कि कलरफुल के साथ क्या क्या है। तो जैसे ही हम लोग पास गए तो उस फ्लावर से खुशबू भी आ रहा था, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंट या फिर परफ्यूम बोल दीजिए, आप परफ्यूम ही बोलिए, ठीक है। अलग ही तरह का एक खुशबू आ रहा था, और उसके ऊपर में क्या था, नेक्टर था, क्योंकि उसके आसपास क्या था, बटरफ्लाई घूम रहा था, हनी भी था उसके ऊपर बैठा। तो इससे क्या समझे कि कुछ होगा जो इस लोग को अट्रैक्ट कर रहा है। तो दिमाग में क्वेश्चन आया कि है तो ये बस सिंपल फ्लावर, तो ये तीनों होने का क्या जरूरत था वहां पे, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो फ्लावर है वो कलरफुल, सेंटेड, परफ्यूम और फिर नेक्टर उसके ऊपर क्यों पाया जाता है। अब अगर सोचिएगा तो ये बात बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। देखिए, हम लोग को ये पता है कि फ्लावर्स के ही ऊपर में मेल सेक्स ऑर्गन भी पाया जा रहा है, जिसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, स्टेमेन। और वहां पे क्या पाया जाता है, पॉलन ग्रेन्स पाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। और जो ये पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, पॉलिनेशन के थ्रू। और पॉलिनेशन क्या होता है, हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा हुआ था कि जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, पॉलिनेशन बोल दिया। और जो ये पॉलिनेशन हो रहा था, यहाँ पे हम लोग को एक ऑब्जेक्ट चाहिए था कि मतलब कोई मदद कर रहा था तभी पॉलिनेशन हो पा रहा था। तो मदद में हम लोगों ने देखा, एक तो लिविंग थिंग्स के द्वारा हो रहा था जिसे हम लोगों ने बायोटिक फैक्टर बोल दिया, और एक नॉन लिविंग के द्वारा। नॉन लिविंग को हम लोगों ने क्या बोल दिया, ए बायोटिक। ए बायोटिक में क्या क्या आ गया, वाटर आ गया, एयर आ गया,
ठीक है, वो सब किसके अंदर चला गया, एबायोटिक में। लेकिन अगर बायोटिक की बात करें तो बायोटिक के अंदर में क्या सब आ गया, बर्ड्स, फिर बी, बटरफ्लाई, ये सब किसके अंदर आ गया, बायोटिक फैक्टर में। तो ये जो मेनली कलरफुल है, सेंटेड परफ्यूम नेक्टर है, वो इस कारण है कि ये जो बर्ड है, ये जो बी है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ताकि ये बर्ड बी आए, उस फ्लावर के ऊपर बैठे, और जब भी उस पर बैठे नेक्टर सक करे, उसी समय में जो इनका जो पैर है या फिर जो उनका पंख है, उधर पॉलन ग्रेन्स जाके चिपक जाएगा, और फिर जब ये उड़ करके दूसरे प्लांट पे जाएंगे तो वहां पे वो पॉलन ग्रेन्स को छोड़ देंगे। इस तरीके से क्या होता है, जो मेल गैमेट है उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिए, जिस तरीके से हम लोग, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी को इम्प्रेस करना है, तो उस इम्प्रेस करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, जो उसका जो फेवरेट कलर है उस कलर का कपड़ा पहन लिए, मस्त एकदम डीओ वगैरह लगा लिए, और बाल वाल सेट करके क्या कि शाम में उसके कोचिंग के बाहर पहुंच गए। क्यों ऐसा किया हम लोग, क्यों कलरफुल शर्ट पहने, टी शर्ट पहने, क्यों डीओ का यूज किया हम लोग, क्योंकि उसको अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, उसी तरीके से सेम प्लांट्स भी जो है, वो जो बायोटिक फैक्टर है जो कि पॉलिनेशन में मदद कर रहा है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए खुद को कलरफुल रखता है, उसके अंदर परफ्यूम सेंटेड रहता है, और फिर वहां पे नेक्टर भी पाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? तो अभी तक हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जाना। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि जो एंजियोस्पर्म है, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट क्या है, तो फ्लावर है। क्यों है, क्योंकि फ्लावर पे ही मेल सेक्स ऑर्गन भी पाया जा रहा है, जिसे हम लोग स्टेमन बोलते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी पाया जाता है, जिसे हम लोग कार्पेल बोलते हैं या पिस्टल बोल देते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि फ्लावर का जो कलर है वो क्यों पाया जाता है, फ्लावर पे नेक्टर क्यों पाया जाता है, वो सेंटेड क्यों है, परफ्यूम क्यों है उसके ऊपर, क्यों, ताकि जो बायोटिक फैक्टर है जो कि पॉलिनेशन में मदद करेगा, उसको अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर के ऊपर ये सारा कुछ पाया जाता है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने बोला कि फ्लावर के ऊपर में मेल सेक्स ऑर्गन नहीं पाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं पाएगा। इसे हम लोग देख लेते हैं, और कल इसके एक एक पार्ट को हम लोग अच्छे से ब्रीफली कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो कुछ अच्छा फिगर आप लोग को वहां पे दिख रहा होगा बोर्ड पे, बहुत सिंपली बनाएंगे जल्दी जल्दी में। तो ये स्टार्ट होता है ऐसे, देखते रहिए, बहुत आसानी, मतलब कुछ है नहीं। और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग दे देंगे, ताकि ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, कोई इसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, ये बन गया अपना बेहतरीन फ्लावर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एक एक पार्ट को, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस जो इसका पार्ट है वो आप लोग को याद रखना है। तो ये आपको जो दिख रहा है, इधर से जो ये पॉइंट निकला है, ऐसे जो गया है, और ये ऊपर है, तो जो ये निकला है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फिलामेंट बोल देते हैं। वो क्या है, फिलामेंट। और जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एंथर। वो क्या हो गया, एंथर। और यही एंथर और फिलामेंट साथ में जो रहता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेमन बोल देते हैं। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेमन बोल देते हैं। कोई दिक्कत? और जो ये गोल वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको इधर दे देते हैं, ये हो जाता है ओवरी। ठीक है, और जो ये बीच वाला पार्ट है जो लंबा सा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टाइल। वो क्या है, स्टाइल। और जो ये पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टिग्मा। ठीक है, और इसी स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन्स आता है और फिर इधर से ये स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलकर के क्या बना रहा होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। इससे क्या बन रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, और जो ये आपको कंप्लीट जो ये दिख रहा है ब्लैक जो ऊपर से है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेटल्स। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेटल्स। और जो नीचे, इसको हरा कलर से समझ आएगा कुछ से, ये जो है ये क्या है, सेपल्स। ठीक है, और जो ये हम लोग को जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये कब देखने को मिलेगा, तो जब वो बर्ड धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। ठीक है, बर्ड जब डेवलप हो गया तब हम लोग को क्या दिखेगा, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन।
तो यहाँ से एक चीज और क्लियर होगा कि मेल सेक्स ऑर्गन को स्टेमन बोले, वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोगों ने क्या बोला, कार्पेल बोला या पिस्टल बोला, वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और इसके अलावा जो पेटल्स है वो क्या रहता है, कलरफुल है, जो कि जो फैक्टर है बायोटिक है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने के लिए वो कलरफुल रहता है। और इसी के ऊपर नेक्टर पाया गया, सारा कुछ क्या है, इसी के ऊपर है। इसका काम क्या रहेगा, अट्रैक्ट करने का। और जो नीचे में जो सेपल्स था उसका काम क्या रहता है, प्रोटेक्शन। जब बर्ड रहता है तो ऊपर में आपको हरा कलर का दिखता रहता है, वही क्या रहता है, सेपल्स, जिसका काम क्या रहता है, प्रोटेक्शन करने का। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग कुछ ज्यादा खास पढ़े नहीं, ये बस बेसिक है। तो एक बार इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या चीज पढ़ना है। तो जब हम लोग जो चैप्टर का नाम है उसे तोड़े तो हम लोगों को पता चला कि इस चैप्टर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, मतलब एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि एंजियोस्पर्म पे का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है वो क्या है। तो हम लोगों ने देखा फ्लावर साइट है। क्यों फ्लावर साइट रहा, क्योंकि उसी पे मेल सेक्स ऑर्गन भी पाया जा रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। मेल सेक्स ऑर्गन हम लोगों ने किसको बोल दिया, स्टेमेन को, और फीमेल सेक्स ऑर्गन हम लोगों ने किसे बोल दिया, कार्पेल को। जो स्टेमेन है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। उसके अलावा फ्लावर्स पे जो कलरफुल पार्ट है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, पेटल्स, पत्ती। और जो लास्ट वाला है उसे हम लोग क्या, जो नीचे पाया जा रहा है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, सेपल्स। फिर हम लोगों ने देखा जो पेटल्स है वो कलरफुल क्यों है, उसके ऊपर में नेक्टर क्यों पाया जा रहा है, वो उसके ऊपर परफ्यूम क्यों है, ताकि पॉलिनेशन करने के लिए जो भी बीज आए, जो भी बर्ड्स आए, जो भी बटरफ्लाई आए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये सारा कुछ फ्लावर्स के ऊपर पाया जाता है, ताकि वो अट्रैक्ट हो, खींचे चले आए फ्लावर्स पे और बैठे, जब भी नेक्टर सक करे तो उन्हें वो पॉलन ग्रेन्स चिपक करके फिर उसके थ्रू वो गैमेट का ट्रांसफर कर सके फीमेल के पास, जिधर से फर्टिलाइजेशन और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो। तो अपने कल के वीडियो लेक्चर से अब हम लोग एक एक पार्ट को, एंथर को पढ़ेंगे, फिलामेंट को पढ़ेंगे, मतलब हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो यहाँ पे स्पोरोजेनेसिस हो रहा है वो सब कैसे हो रहा है, सारा कुछ को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सो अगर आपको इसी टाइप का वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।